Hello students, welcome to LBS. Today we will continue the chapter number 8 of standard 8 comparing quantities, and we will continue the exercise 8.2 from the question number 6. What is given in the question number 6? During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 rupees and two shirts marked at 850 rupees each? तो एक सेल चल रहा है। क्वेश्चन में ये देख रहा है, एक सेल चल रहा है शॉप में। ऐसा है कि आप कोई भी आर्टिकल खरीदो, कोई भी सामान खरीदो तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सपोज एक कस्टमर ने वहाँ पर पेयर ऑफ जीन्स, मीन्स दो जीन्स खरीदे कितने रुपीज़ में, 1450 रुपीज़ में, एंड टू शर्ट्स जिसमें एक शर्ट की कीमत कितनी है, 850 रुपीज़ है। तो ये सारे चीज़ें मतलब दो जीन्स और टू शर्ट्स खरीदने के बाद उसे कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा डिस्काउंट के बाद, वो हमको फाइंड करना है ना। मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इज़ 1450 रुपीज़। ये पेयर ऑफ जीन्स मीन्स दो जीन्स की कॉस्ट प्राइस है। मार्क्ड प्राइस ऑफ वन शर्ट इज़ 850 रुपीज़। वन शर्ट की 850 रुपीज़ है। तो टू शर्ट की क्या हो जाएगी, MP ऑफ टू शर्ट्स इज इक्वल टू 2 इंटू 850 इज इक्वल टू 1700 रुपीज़। नाउ डिस्काउंट परसेंट इज 10%। डिस्काउंट कितना है, 10% है। नाउ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पर फाइंड करके बताया 1450 प्लस 1700 इज इक्वल टू 3150 रुपीज़। ये हमारा टोटल कॉस्ट है, ये आपको पहले राइट कर लेना है। दिस इज 10% ऑफ 3150। It is 3150 into 10 upon 100, therefore we have 315 रुपीज़। ये हमको डिस्काउंट इतना मिलेगा। तो बिल अमाउंट इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट। तो 3150 माइनस 315 इज इक्वल टू 2835 रुपीज़। 2835 रुपीज़ उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A milkman sold two of his buffaloes for 20,000 rupees each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. Find CP of each cost. ये आपको हिंट दे के रखा है। एक मिल्कमैन है, वो अपने बफेलोस को टू बफेलोस को क्या करता है, सॉल्व कर देता है। हर एक बफेलो की कीमत 20,000 है दोनों की। बट एक बफेलो को बेचता है तो उसे 5% का प्रॉफिट होता है, एंड एक को बेचता है तो 10% का लॉस होता है। तो उसे कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ हमको फाइंड करके बताना है। हिंट देकर रखा है कि पहले सबका CP फाइंड कर लेना है। तो हम पहले फर्स्ट बफेलो के लिए देख लेते हैं। लेट CP ऑफ द फर्स्ट बफेलो बी X रुपीज़। सपोज हमने ये माना कि फर्स्ट बफेलो को उसने X रुपीज़ में क्या कर दिया, उसकी कॉस्ट प्राइस X है, उसमें प्रॉफिट परसेंट कितना है, 5%। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% ऑफ X मीन्स X इंटू 5 अपॉन 100, दिस इज 5X अपॉन 100 रुपीज़। ये उसका प्रॉफिट हो गया। तो SP क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो प्लस करते हैं। दिस इज X प्लस 5X अपॉन 100, दिस इज 100X प्लस 5X अपॉन 100 इज इक्वल टू 105X अपॉन 100 रुपीज़। ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ फर्स्ट बफेलो का। बट आपको सेलिंग प्राइस पहले कितनी दे के रखी थी उस बफेलो की, 20,000। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस है। दिस इज 105X अपॉन 100 इज इक्वल टू 20,000। देयरफॉर X इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100 अपॉन 105। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर X इज इक्वल टू 19,047.61 रुपीज़। तो ये X की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस। अब सेकेंड बफेलो के लिए कॉस्ट प्राइस हम क्या लेते हैं, Y रुपीज़। वहाँ पर लॉस परसेंट कितना है, 10%। तो अमाउंट ऑफ लॉस क्या जाएगा, 10% ऑफ Y मीन्स Y इज इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10Y अपॉन 100 रुपीज़। अब यहाँ पर लॉस हो रहा है तो हम SP में फाइंड क्या करेंगे, SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस विच इज़ Y माइनस 10Y अपॉन 100। दिस इज 100Y माइनस 10Y अपॉन 100 इज इक्वल टू 90Y अपॉन 100 रुपीज़। ये उसका SP आया सेकेंड वाले बफेलो का। बट यहाँ पर भी उसकी SP क्या है, 20,000 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस। तो दोनों ही सेलिंग प्राइस थे तो हम उसे कंपेयर कर देते हैं। 90Y अपॉन 100 इज इक्वल टू 20,000। नाउ यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी हैव
y इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100/90, देयरफॉर y इज इक्वल टू 22,222.22 रुपीज़। दोनों का ही हमने वैल्यू कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया। नाउ टोटल सी पी मीन्स x प्लस वाई, ये दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिल जाती है 41,269.84 रुपीज़। और टोटल एस पी क्या था 20,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 40,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी पी की वैल्यू एस पी से ज़्यादा है, सो हमें लॉस होगा। कितना लॉस होगा? लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, 41,269.84 माइनस 40,000, therefore लॉस इज इक्वल टू 1,269.84 रुपीज़। इतना हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, मीन्स उस मिल्कमैन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द GST चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बायस इट। अगर विनोद 13,000 रुपीज़ में एक टीवी खरीद रहा है जो उसका प्राइस है, और उस टीवी पर उसे 12% GST भी देना पड़ता है, तो उस टीवी को खरीदने के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा ये हमको बताना है। नाउ प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ 13,000 रुपीज़, GST परसेंट इज़ 12% दे के रखा है, तो अमाउंट ऑफ GST कितना हो जाएगा, मीन्स कितना GST उसे वो देना पड़ेगा उस पर। 12% ऑफ 13,000 इज इक्वल टू 13,000 इंटू 12/100 इज इक्वल टू 1,560 रुपीज़। इतना उसको GST और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। Therefore total amount is equal to 13,000 plus 1,560 is equal to 14,560. So Vinod will have to pay 14,560 rupees to purchase the TV. उसको इतना रुपया भरना पड़ेगा। Okay, next question. Arun bought a pair of skates of a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1,600 rupees, find the mark price. अरुण है एक स्केट का पेयर खरीदता है और उससे उस पर 20% का डिस्काउंट मिलता है। अगर वो 20% डिस्काउंट के बाद 1,600 रुपीज़ पे करता है तो उसकी मार्क्ड प्राइस कितनी थी वो हमें फाइंड करना है, जो हमें पता नहीं है। सो हम उसे एज्यूम करते हैं, लेट द MP ऑफ अ पेयर ऑफ स्केट्स बी X रुपीज़, MP मीन्स मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट इज 20%, तो डिस्काउंट उसे कितना मिला 20% ऑफ MP मीन्स 20/100 इंटू X, देयरफॉर दैट बिकम्स 20x/100 रुपीज़। ये उसका डिस्काउंट मिल गया। तो SP क्या होता है, SP इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट X माइनस 20x/100, दैट बिकम्स 100x माइनस 20x/100। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू मिलेगी हमें। दिस इज 80x/100, देयरफॉर वी हैव 4x/5 रुपीज़। दिस इज आवर सेलिंग प्राइस, बट सेलिंग प्राइस उसने 1,600 दी थी, देयरफॉर 4x/5 ये भी 1,600 के इक्वल में आ जाएगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी विल राइट x इज इक्वल टू 1,600 इंटू 5/4, देयर 4x इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़। मीन्स उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, मार्केट प्राइस कितनी थी 2,000 रुपीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5,400 रुपीज़ इंक्लूडिंग 18% GST, फाइंड द प्राइस बिफोर GST वॉज एडेड। तो मैंने एक हेयर ड्रायर ख़रीदा है 5,400 रुपीज़ में, जिसमें 18% GST भी मैंने दे के भरा है। अब हमको GST कितना ऐड किया गया है, वो कितने प्राइस था उसका हेयर ड्रायर का GST से पहले, वो फाइंड करना है। नाउ CP ऑफ हेयर ड्रायर विथ GST इज़ 5,400 रुपीज़, तो GST परसेंट कितना है 18%। लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विदाउट GST भी X रुपीज़। GST के साथ इतना था, बट GST के बिना कितना हमें पता नहीं था, सो वी एज्यूम X रुपीज़। GST इज 18% ऑफ X, दिस इज X इंटू 18/100, देयरफॉर दिस इज 18x/100 रुपीज़, दिस इज आवर GST। नाउ प्राइस आफ्टर एडिंग GST, अब X रुपीज़ था उसमें हमने GST ऐड कर दिया, तो उसकी वैल्यू 5,400 के इक्वल हो जाएगी। तो पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं। दिस इज X प्लस 18x/100, दैट बिकम्स 100x प्लस 18x/100 इज इक्वल टू 118x/100 रुपीज़। ये हमारा टोटल GST विथ प्राइस हो गया।
ना प्राइस विद जीएसटी हमारे पास क्या था 5400 रुपीज़, और ये भी प्राइस विद जीएसटी है, तो दोनों ही वैल्यू इक्वल हो जाएगी। दिस इज़ 118x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400 रुपीज़। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5400 इंटू 100 अपॉन 118। इन सबको वैल्यू को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4576.27 रुपीज़, जो हमारी प्राइस वैल्यू थी विदाउट जीएसटी। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम एज द क्वेश्चन नंबर 10 है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। कमेंट द अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा? इंटरेस्ट अक्रिंग ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट पर भी अगर कोई इंटरेस्ट देते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। द इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ 6 months और अ ईयर। द अमाउंट सो ऑब्टेन इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड पीरियड एंड सो ऑन। बाय दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट वी गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल में हम ऐड करते हैं 6 month के एंड पर या फिर ईयर के एंड पर, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। वो हमारा इंटरेस्ट होता है। और ये जो आपको वैल्यू मिली ऐड करने के बाद, वो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का काम करती है। और जब इस तरह से आप इंटरेस्ट सॉल्व करते हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इफ़ नो क्लैरिफिकेशन इज गिवन अबाउट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको यह ना बताया गया हो कि आपको हाफ ईयरली वैल्यू फाइंड करनी है या ईयरली फाइंड करनी है, तो हमारे उसका मतलब क्या होता है कि आपको एनुअली मीन्स ईयरली ही फाइंड करना है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एनी पीरियड इज द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड। इन अदर वर्ड्स, तो किसी भी पीरियड का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो उसके कंपाउंड पहले के ईयर का क्या होता है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का एडिशन, मीन्स ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड पीरियड क्या होगा, इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट पीरियड इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन दैट इंटरेस्ट फॉर वन पीरियड। तो अगर सेकेंड पीरियड का आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हो तो फर्स्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस उस टाइम में जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया था वो दोनों ऐड करना पड़ता है। So students, your video is complete here. Thank you for watching.